मेरा उद्देश्य आपका विचार परिवर्तन है। मेरा उद्देश्य आपके जीवन में सुकून और शांति लाना है। मैं हूं रामायण और आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का वीडियो उन बेवकूफ़ लोगों के लिए है जो भगवान का अपमान करते हैं, जो हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले इन आकृति का अपमान करते हैं। वो समझते हैं ये आकृतियाँ किसी राजा की हैं, किसी पुरुष की हैं। आज मैं आपको यह समझा देना चाहता हूँ, अगर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, किसी भी धर्म से हैं, अगर आप हमारी भाषा समझ रहे हैं तो आज मैं इस आकृति का और इस आकृति का अर्थ आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। ये आकृति किसकी है, यह क्यों नंगी है, 10 हाथ क्यों हैं, 10 पैर क्यों हैं, और यह आपके जीवन में कैसे कार्य करती है। क्या यह आकृति किसी धर्म के, किसी देवी और देवता की आकृति है, या इस ब्रह्मांड के किसी शक्ति और सामर्थ्य की आकृति है। आखिर यह आकृति किसकी है और हिंदू धर्म में क्यों पूजी जाती है, यही मैं आज बताऊंगा। क्योंकि मैं हिंदू धर्म से संबंध रखता हूं, मुझे इन आकृतियों के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणियां, इन आकृतियों का अपमान मुझे सहन नहीं होता है। आज मैं आप सभी लोगों को, जितने लोगों के आंखों पर पट्टी बंधी है, जितने लोग अज्ञान हैं, जितने लोग भगवान के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, अगर आप मनुष्य हैं, इंसान हैं और भगवान के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते हैं, तो मैं आपको बता के रहूँगा कि भगवान आपके जीवन में है। आपको भगवान को दिखा कर रहूँगा। फिलहाल आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आकृति है किनकी है और ये जो आकृति है किनकी है, किस तरह आपके जीवन में कार्य करती है। तो आइए सुनना शुरू करते हैं। मैं हूं रामायण और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। ये आकृति भगवान शिव की है, जो हिंदू धर्म में भगवान शंकर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन यह आकृति, यह किसी मनुष्य की आकृति नहीं है, किसी व्यक्ति की आकृति नहीं है, किसी देवी या देवता की आकृति नहीं है। यह आकृति है सत्य। जी हाँ, सत्य आपके जीवन में भी है, इस ब्रह्मांड में भी है और इस व्यवस्था में भी है। हर विधान में सत्य है। बिना सत्य का कोई विधान नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। सत्य का मतलब आप समझते होंगे, सत्य का मतलब सार, सत्य का मतलब तत्व, सत्य का मतलब अस्तित्व, अंश। सत्य का मतलब अंश, सत्य का मतलब वास्तविकता। आपके जीवन में अगर सत्य है, आपके ईमान में सत्य है, तो आपके जीवन में सत्य है, और आपके जीवन में सत्य है तो ये आकृति आपके जीवन में है। चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, अगर आप सत्य हैं, आपके जीवन में सत्य है, आप सत्य को जानने की कोशिश करते हैं और सत्य जानना चाहते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तब भी आपके जीवन में सत्य है। अगर आपके जीवन में सत्य नहीं है तो आपका जीवन संभव नहीं है। आप 1 सेकंड के अंदर जल कर राख हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। सत्य नहीं रहेगा तो सत्य क्या है, मैं आपको विधिवत किसी संस्करण में बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए, ये सत्य है और यह आपके जीवन में हर क्षण है। यह सत्य की एक काल्पनिक आकृति है, काल्पनिक आकृति सत्य की। सत्य को अगर मनुष्य के ढांचे में ढाला जाए तो कैसा होना चाहिए, नंगा। सत्य नंगा होता है, मतलब किसी का क्या, क्यों, कैसे अगर आप जान गए तो समझ लीजिए आप उसका सत्य जान गए। आपके सामने वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो व्यवस्था नंगी होगी। सत्य काला होता है, आप जान के देख लीजिएगा। अगर सत्य आपका कोई जान गया तो आप उसके सामने नंगे होंगे, या आप किसी का सत्य जान गए, उसका अस्तित्व जान गए, उसका क्या, क्यों, कैसे जान गए, तो वह व्यक्ति, वह वस्तु या वह व्यवस्था आपके सामने नंगी होगी। सत्य का ये प्रतीक चिन्ह है, इसीलिए नंगा है। आप बताइए, जो व्यक्ति सामर्थ्य है, जो व्यक्ति इस अस्तित्व का अंश है,
जो व्यक्ति आपके जीवन का अंश है, व्यक्ति नहीं, जो वस्तु नहीं, जो व्यवस्था नहीं, जो तत्व है, जो हर सांस में आपके साथ है, जो हर कदम में आपके साथ है, वह व्यक्ति नहीं हो सकता और उसकी आकृति नहीं हो सकती। अगर यह आकृति आपके सामने है, आप देखते हैं तो एक काल्पनिक आकृति है। यह सत्य की, सामर्थ्य की, हिम्मत की, अंश की, इस ब्रह्मांड की आकृति है। यह आकृति मनुष्य की नहीं है, यह आकृति सत्य की है। आप समझदार बनिए, आप विवेकवान बनिए, महसूस कीजिए कि कोई व्यक्ति नंगा क्यों घूमेगा। जिसके अंदर इतनी शक्ति हो, इतना सामर्थ्य हो, जिसकी वजह से ब्रह्मांड हो, वह नंगा रहेगा। वह सत्य की, सामर्थ्य की और हिम्मत की, अंश की, जान की, भगवान की प्रतीक चिन्ह है। किसी भगवान को, किसी सत्य को आपको मनुष्य के रूप में ढाल कर दिखाया जाए तो इसी तरह दिखना चाहिए। यह प्रतीक चिन्ह है सत्य का। मुझे उम्मीद है आप सत्य को पहचान रहे होंगे। आपके अंदर अगर सत्य होगा तो सत्य को महसूस कर रहे होंगे। फिलहाल मैं अब बताऊंगा यह आकृति है सच्चाई की, जो हर विधान में होती है, जो हर वस्तु में होती है, हर व्यक्ति में होती है। अगर व्यक्ति में, वस्तु में सच्चाई नहीं तो वह व्यक्ति सड़ जाएगा, वह व्यक्ति गल जाएगा, वह व्यक्ति जंग लग जाएगा, वह वस्तु मिट जाएगी, इस अस्तित्व से मिट जाएगी। अगर किसी वस्तु में सच्चाई नहीं, किसी व्यक्ति में सच्चाई नहीं तो वह व्यक्ति निर्जीव है। निर्जीव, यह सच्चाई की तस्वीर है, यह शक्ति की तस्वीर है। सत्य और सच्चाई को अपमान मत कीजिए। आप सत्य और सच्चाई का अपमान करते हैं। अगर आप इन आकृतियों का अपमान करते हैं तो आप अपना अपमान करते हैं, अपने सत्य का अपमान करते हैं, अपने सच्चाई का अपमान करते हैं, अपने विधि का अपमान करते हैं, अपने विधाता का अपमान करते हैं, अपनी नियति का अपमान करते हैं और अपने ईमान का अपमान करते हैं। अगर आपके नियति में सच्चाई नहीं और आपके ईमान में सत्य नहीं तो आपका जीवन निरर्थक है, आपका जीवन बेकार है, आपका जीवन यूजलेस है। आपके जीवन में अगर ये दोनों शक्ति नहीं, सत्य और सच्चाई नहीं, तो आपका जीवन यूजलेस है, आपका जीवन निर्जीव है। मुझे उम्मीद है आप सत्य और सच्चाई को पहचान गए होंगे और आज से इन आकृतियों का अपमान नहीं करेंगे। चाहे आप हिंदू होंगे, चाहे मुसलमान होंगे, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे बौद्ध होंगे, आज के बाद इन आकृतियों का अपमान मत कीजिएगा। अगर आप इनका अपमान करते हैं तो आप समझ लीजिए आप अपने सच्चाई और अपने सत्य का अपमान करते हैं। इस ब्रह्मांड की सच्चाई और सत्य का अपमान करते हैं। इस अस्तित्व की सच्चाई और सत्य का अपमान करते हैं। ये आकृतियाँ और भी आप बहुत सारी आकृतियों को देखते होंगे, जैसे ये माता लक्ष्मी, जैसे ये माता सरस्वती, जैसे ये अरे इतना विवेक लगाइए, इतना विवेक तो होगा ही, इतनी क्षमता तो आपके मस्तिष्क में होगी ही, इतना ज्ञान तो होगा ही कि किसी व्यक्ति के 10 हाथ होते हैं, 10 पैर होते हैं और किसी व्यक्ति के माथे पर चंद्रमा होगा, किसी व्यक्ति के कपार से गंगा जी निकल जाएंगी। यह किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं है, यह किसी आदमी या मनुष्य की तस्वीर नहीं है, किसी हिंदू धर्म की, किसी राजा की या किसी रानी की तस्वीर नहीं है। यह इस ब्रह्मांड के सत्य और सच्चाई की तस्वीर है, काल्पनिक तस्वीर है। अगर सच्चाई को, शक्ति को औरत के रूप में ढालकर दर्शाया जाए, आपके सामने मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत किया जाए, तो सच्चाई का, शक्ति का इसी तरह रूप होना चाहिए, इसी तरह सच्चाई दिखाई देनी चाहिए। अगर औरत के रूप में शक्ति आपके सामने आती है तो इसी तरह का रूप होना चाहिए। यह एक प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। आप इन प्रतीक चिन्हों का अपमान मत कीजिए, क्योंकि यह हमेशा, हर क्षण, हर वक्त, हर कदम पे आपके साथ है, आपके जीवन के साथ है। अगर ये नहीं तो आपका ये जीवन 1 सेकंड के लिए संभव नहीं है। मुझे उम्मीद है आप इन शक्तियों को पहचान रहे होंगे। अगर आपके जीवन में अगर ये शक्तियाँ नहीं तो आपका जीवन संभव नहीं। और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे गुण है, ज्ञान है और प्रकृति है, प्रवृत्ति है। कौन है, कैसे हैं, मैं आपको बताऊंगा। आपको धीरे धीरे
जो जो आकृतियाँ आप देखते हैं, जैसे प्रकृति मतलब माता दुर्गा, गुण मतलब माता लक्ष्मी, व्यवहार के देवी माता लक्ष्मी और ज्ञान के देवी माता सरस्वती के विषय में भी मैं आपको समझाऊंगा। ये पांचों शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में हैं, इस अस्तित्व में हैं, इस धरातल में हैं, आपके जीवन में हैं। माता लक्ष्मी, माता काली, माता दुर्गा और भगवान शिव आपके जीवन में हैं। कैसे हैं, किस तरह हैं, सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे समझा दूंगा। फिलहाल अगर आपको यह संस्करण अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा और उन्हें समझाइएगा कि यह आकृति किसी मनुष्य की नहीं है, यह आकृति सत्य और सच्चाई की है। गुण और ज्ञान की आकृति भी मैं आपको बताऊंगा, प्रकृति की भी आकृति के विषय में मैं बताऊंगा, कैसे जीवन में कार्य करती हैं ये भी मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं आज इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को संपन्न करता हूँ। नए विषय के साथ नई बातों को लेकर फिर आऊँगा। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भगवान को महसूस कीजिए। भगवान का अपमान मत कीजिए, इन आकृतियों का अपमान मत कीजिए। चाहे आप हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख, चाहे ईसाई, अगर आप हिंदुस्तान के हैं तो इस आकृतियों का सम्मान होना चाहिए। किसी न किसी रूप में आप इन शक्तियों को आपके जीवन में मानते होंगे, ग्रहण करते होंगे। आप किस तरह ग्रहण करते हैं, किस तरह अपने जीवन में कार्य करते हैं, मैं हर चीज़ बताऊंगा। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, आपको बहुत बहुत